नमस्कार। वास्तु का सबसे पहला सोच, पहला प्रारंभ, पहला सूत्र शुरू होता है कि हमारे यहाँ मंदिर कैसा हो। वास्तु देवता की स्थापना या मंदिर की स्थापना राजा के बाद, यानी कि राज्य के बाद वहां पर शक्ति को केंद्रित करना। मंदिरों का अर्थ है कि किस प्रकार से आप निराकार शक्ति को आकार का रूप दें। और आज भी जब हम किसी भी साइट पर जाते हैं वास्तु के लिए, तो सबसे पहला प्रश्न लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि क्या हमारा मंदिर ठीक है, हमारा मंदिर कहाँ बनना चाहिए, क्या इस मंदिर से हमें शुभ ऊर्जा प्राप्त हो रही है या नहीं। तो आज इसी विषय के ऊपर हम लोग समझेंगे कि मंदिरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले तो यदि संभव हो, अगर आप कोई बड़ी क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो अपने घर के अंदर मंदिरों की जगह जो स्थापित वास्तुकला के अनुसार मंदिर बने हुए हैं उनका उपयोग करें। या घर के अंदर यदि आप मंदिर घर बनाना चाहते हैं, यानी स्पेस बनाना चाहते हैं, तब ठीक है, लेकिन यूं ही नहीं कि कहीं पर कुछ भी अटका दिया। तो मंदिरों के लिए क्या दिशा है हमारे वास्तुशास्त्र में? मंदिरों के लिए दिशा है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण। ईशान कोण के अंदर देवता की स्थापना होना सदा ही हमारे को शुभ फल देता है। तो अपने मंदिर को नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। ईश्वर का मुख इस प्रकार से हो कि ईस्ट से आती हुई ऊर्जा सबसे पहले उनके चरणों पे, उनके मुख के ऊपर पड़े, ईश्वर वहां पर प्रकाशित हो, वह ऊर्जा वहां पर जागृत हो। तो यह है मंदिर के लिए सबसे सरल सा नियम। आज के अनुसार, आज की परिस्थितियों में हम जिस प्रकार के मंदिरों को बना रहे हैं उनके ऊपर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने एक मंदिर की स्थापना की है, बहुत सुंदर मंदिर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सभी देवी देवताओं को इकट्ठा इस प्रकार से रख दिया है कि समस्त शक्तियां जागृत होकर एक दूसरे को काट रही हैं। मंदिरों के अंदर जितनी भी उनकी हाइट हो, जितना भी डायमेंशन हो, उसके हिसाब से उसमें स्पेसिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी जो मूर्ति है या आपकी जो फोटो है वो एक दूसरे को लैप करे। इट विल ब्रिंग ए नेगेटिव एनर्जी टू यू। मंदिरों के अंदर ये एक और बात, खास बात है कि मंदिरों को कभी भी ठीक दरवाजे के सामने, मेन डोर के सामने, किसी भी टॉयलेट के सामने, किसी रसोई घर के सामने, किसी भी ऑफेंडिंग स्ट्रक्चर के सामने नहीं बनाना चाहिए या आसपास भी नहीं बनाना चाहिए। वहां से मंदिरों को वह एनर्जी मिलती है और वही डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाती है। मंदिरों के लिए सबसे उत्तम है कि आप नॉर्थ ईस्ट में एक स्पेस बनाएं जो कि ओपन एयर हो, सूर्य का प्रकाश हो, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि सूर्य का प्रकाश वहां पीछे से ना आता हो, यानी कि आप किसी दरवाजे के नीचे या किसी खिड़की के नीचे उस मंदिर को ना बनाएं। प्रकाश सामने से आकर ईश्वर को जागृत करे, शक्ति को जागृत करे, वही मंदिर आपके लिए सबसे शुभ है। बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियों को भी स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन मूर्तियों के अंदर जब शक्ति जागृत होती है तो उसका निर्वहन करना या उस शक्ति को उपयोग में लेना, उसको झेलना, उसका शक्ति का पूरे परिवार में या वातावरण के अंदर फैला पाना बहुत मुश्किल होता है। मंदिरों के लिए कुछ और सरल से नियम ये भी हैं कि मंदिरों को आप साफ सुथरा रखें। अक्सर मैंने लोगों की वास्तु विजिट्स के अंदर ये देखा है कि लोग मंदिरों के अंदर धूप हुई पड़ी है, राख वहां पर बहुत है, दीपक से जो कालस निकलता है, धुआं निकलता है, वह सारे में फैल चुका है। आप इस प्रकार की चीजें ना करिए। मंदिर में किसी भी प्रकार की दीमक, किसी प्रकार की सीलन, टूटी फूटी मूर्ति, फटे हुए किसी प्रकार के शास्त्र वहां पर नहीं होने चाहिए। मंदिरों को किसी भी प्रकार से कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना चाहिए। किसी भी, यानी कि देवता के ऊपर ना प्रवेश करें, ऊपर आपके कदम ना हो। मंदिर यदि संभव हो तो अपने घर के ऊपरी हिस्से के अंदर बनाना चाहिए। एक और फैशन आजकल चला है जहां मंदिरों को रसोई घर के अंदर बनाया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। और इस बात की भी सावधानी रखिए कि आप अपने मंदिरों में अपने बुजुर्गों की फोटो ना लगाएं, यानी कि वह जो नश्वरता है उसको अनश्वरता के साथ न जोड़ें। मंदिरों को कई बार हमने देखा है कि लोग अपने घरों में इस तरह से स्टेपिंग लैडर टेक्निक्स के अंदर बनाते हैं। मैं इस चीज के हक में नहीं हूं। मंदिरों को सदा स्थिर आसन के अंदर होना चाहिए, यानी कि एक गर्भगृह होना चाहिए, एक एनर्जी का सेंटर होना चाहिए जहां से वह एनर्जी स्प्रेड करे। इस तरह से स्तर के ऊपर एनर्जी को बनाने से वह एनर्जी जंप करती है और वो एनर्जी शुभ ऊर्जा आपके काम में नहीं आती है।
मंदिरों को आप देख सकते हैं इस प्रकार से किसी हिलती डुलती हुई अलमारी पे, रैक्स पे इस तरह से नहीं बनाना चाहिए। मंदिरों को जब भी आप बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर की जो द्वार है, जो प्रवेश द्वार है, वह अवश्य ही हो, ताकि हम वहां पर उस एनर्जी को स्टोर कर सके, वह बिल्कुल उन्मुक्त नहीं हो। यानी कि दीवार पे कहीं पे भी आपने कोई सेल्फ के ऊपर किसी प्रकार से ईश्वर की स्थापना कर दी और वहां से वह चीज आपके काम में नहीं आएगी। ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि किस प्रकार से लोग अत्यधिक मूर्तियां, अत्यधिक फोटो वहां पर लगाते हैं और किस प्रकार से वहां पर वो एनर्जीज उत्पन्न तो होती है, लेकिन चूंकि वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है तो वो सब चीजें आपस के अंदर मिल जाती हैं और आपको किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। ईश्वर को इस प्रकार से एक सुंदर से जगह पर बनाइए, पर्दा लगाइए, ईश्वर की स्थापना कीजिए, भक्ति पूजन करिए, कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी प्रकार की मंत्र साधना या किसी प्रकार के हवन या किसी प्रकार की विशेष क्रियाएं यहाँ पर आप करते हैं तो आपको अपने मंदिर को वास्तव में उसी प्रकार का बनाना चाहिए। मंदिरों को कोशिश कीजिए कि आप ब्लैक कलर का ना बनाएं, यानी कि जल तत्व से उसका संबंध कम से कम रखें। आप वहां पर श्वेत पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी अच्छे वृक्ष की हो या आम की लकड़ी के बने हुए आपके मंदिर हो। तो उसकी सुंदरता एक चीज है, उसका सही दिशा एक चीज है और उसका सही प्लेसमेंट एक चीज है, और उस मंदिर से आपके पूरे घर के अंदर, वातावरण के अंदर वह शुभत्व फैले, वहां पर वो एक एनर्जी का सेंटर बने, ऐसी मंदिरों की अवधारणा होती है। यह वह केंद्र होते हैं जहां से हम उस शक्ति को न केवल उत्पन्न करते हैं, फैलाते हैं, बल्कि उस शक्ति को संचित भी करते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आशा करता हूं कि आपके जीवन के अंदर, आपके मन के अंदर का मंदिर, आपकी वास्तु के अंदर का मंदिर आपको शुभ प्रभाव कर देगा, आपको सुख, समृद्धि और शांति देगा। नमस्कार।